धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। आज मैं जगदीप धनकर, जिन्होंने अभी अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दिया है, उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये शायद याद भी होगा कि मैंने 2 साल पहले भी इनके ऊपर एक पूरा वीडियो अपना त्रिशूल बना के डाला था कि किस प्रकार ये तब की बात है जब ये राजस्थान की विधानसभा इलेक्शन में ऐसे भाषण देते फिर रहे थे जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पद ऐसे हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर जो होते हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा के या विधानसभा के स्पीकर, गवर्नर, इन लोगों से ये प्रोटोकॉल है कि जब वो इस पद पे बैठेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी से हट जाते हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। लेकिन अब हम देख क्या रहे हैं कि वो मेरे पिताश्री एक दफ़ा कहा करते थे जब पार्टीशन से हम पाकिस्तान से उजड़ के यहाँ आए कि भाई जो नया मुसलमान बनता है ना, वो दिन में एक नमाज फालतू करता है ताकि मुसलमानों को दिखा सके कि मैं आपका ही हूँ, आपसे आगे हूँ। वो हालत हमारे आज के पॉलिटिशियंस की हो गई है कि जब वो एक पार्टी छोड़ के कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से छोड़ के रूलिंग पार्टी बीजेपी में जाते हैं तो वो फिर उस प्रकार की चर्चा शुरू कर देते हैं, ऐसे गुण गाने शुरू कर देते हैं जहाँ जाते हैं कि जो सुन के भी ना अफसोस होता है। वही हाल जगदीप जी का रहा, धनखड़ जी का रहा, और वही हाल अब मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये भी बात आपको बता दूं कि धनखड़ साहब जो थे वो चौधरी देवीलाल जी की वजह से पहली दफ़ा जनता पार्टी जब बनी थी तो एमएलए राजस्थान से बने थे। उसके बाद वो छोड़ के कांग्रेस में आ चुके थे, लेकिन 2015-16 के बाद मोदी जी के साथ लग गए और मोदी जी ने उनको उठा के गुजरात का गवर्नर बना दिया और वहाँ उन्होंने कर वो दिया कि जो आज तक किसी गवर्नर ने नहीं किया, कि जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी उसको पूरी तरह से नकेल क्या कहूँ कि मतलब काम ही नहीं करने देते थे। और वही हाल इनका ये रहा जब ये राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट बने और राज्यसभा के चेयरमैन बने। और अब ये मैं देखता हूँ कि यही हालत वो कांग्रेस के एक और नेता हैं शशि थरूर, उनकी हालत इसी प्रकार की हो चुकी है कि जो कांग्रेस में फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, वहाँ खूब अपना मौज भी की इतने साल, अब और मोदी के ऊपर उनके खिलाफ एक बुक भी लिख चुके हैं। आजकल वो इतने महान मोदी जी को बना रहे हैं वर्ल्ड ओवर कि जैसे पता नहीं इन जैसा कोई था ही नहीं। और इसी प्रकार हमारे धनखड़ साहब ने तो राज्यसभा में ही बतौर चेयरमैन बोल दिया कि मोदी साहब वो तो महात्मा गांधी से भी ऊपर हैं, और साथ में ये भी कह दिया कि वो तो आरएसएस के जो हैं वो सिपाही हैं, जबकि मैंने बताया कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। तो ये हालत इनकी हो चुकी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो यहाँ ऐसे पद पे बैठे हैं वो इससे कुछ सीख लें कि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, बल्कि जाट लोग लीडर जो थे हरियाणा और यूपी के, वो यहाँ तक इनके बारे में कहने लग गए थे कि भाई जो इंसान झुका हुआ है उसको हम जाट ही नहीं मानते, क्योंकि इतना झुक के ये मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि शर्म आती थी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और ये बात इसलिए है कि चाहे जो भी है, मोदी और शाह ने एक चीज़ तो करके दिखा दी, सिर्फ भारत में नहीं वर्ल्ड ओवर, कि भाई किस प्रकार से अगर कोई इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हो तो वो सारे अपोजिशन वालों को कैसे नकेल डाल सकता है। और पूरी तरह से नकेल इतने बड़े देश को किस प्रकार से उन्होंने नकेल डाली हुई है, इसकी तो मैं प्रशंसा करता हूँ। चाहे उनके कई एक्शन ऐसे होते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन सारे जो हैं वो कोई दूध के तो धुले हुए नहीं,
चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे रूलिंग पार्टी के हैं, वो ज़माना चले गया जब कोई स्टेटस होता था। अब तो ये है कि रूलिंग पार्टी ने जो हमारी संस्थाएं भी हैं उनका बेड़ा गर्क कर रखा है। उसी हिसाब से अब जैसे इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, इलेक्शन कमीशन नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं। मुझे तो सेशन जी याद आते थे, जिसको राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको बनाया गया, लेकिन सेशन साहब ने उनको भी दिन में तारे दिखा दिए थे और फिर कांग्रेस को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर लगाने पड़े ताकि कुछ कंट्रोल हो सके। तो धनखड़ जी ने जिस प्रकार ऐसा उनका डंका बजाया, उसके बावजूद भी जब आई बारी तो मोदी जी और शाह जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कहने को तो रेजिग्नेशन है, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं है, ये निकाले गए हैं। ये शायद पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जो गए तो उनको ना तो वहाँ राज्यसभा में फेयरवेल भाषण देने की इजाज़त मिली और ना ही उनको कोई फेयरवेल मिला। तो इससे आगे जो भी हैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या दूसरे लोग ओहदों पे बैठे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलिए, नहीं तो अपना आप भी गवाओगे और देश का तो गवा ही रहे हैं। आज इतना ही, फिर बात करेंगे और फिर बताऊंगा कि किस प्रकार इसी प्रकार नंदा जी ने एक दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट बनने से क्यों इनकार किया था कि वो कुरुक्षेत्र में आना ज़रूरी समझते थे ब्रह्म सरोवर के उद्धार के लिए। तो उनका कहना ये था कि अगर मैं बार बार आऊँगा तो वो प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करिए, पसंद भी करिए।